स्वागत है। मैं शत्रुघ्न पाल आप लोगों के बीच में कुछ मैथ के धांसू ट्रिक लेकर आया हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत बेहतरीन ट्रिक आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं प्यारे दोस्तों, जिसमें हम लोग प्यारे दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करना पड़ेंगे। आज संख्या पद्धति का प्यारे दोस्तों पहला वीडियो है यह हमारा, इसे आप जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है प्यारे दोस्तों। जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति पढ़ते हैं, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। तो प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम ये बात जान लीजिए, गणित जो होती है वह संख्या पर निर्भर होती है और संख्याएं केवल इन अंकों पर निर्भर होती है। किन किन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लीजिए 0। तो सारी संख्याएं जो भी बनेगी यह इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनती है और कोई दूसरा नंबर आने वाला नहीं है। इसलिए जो भी संख्या लिखी जाएगी उसके इकाई का अंक भी इन्हीं में से कोई एक होगा। जैसे प्यारे दोस्तों प्रश्न पूछता है कभी एग्जाम में कि 712 गुणे 813 गुणे इतना के गुणनफल में प्यारे दोस्तों के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों देखिएगा ध्यान से, यह संख्या आप लोगों के बीच में है कि दी गई है कि 712 गुणे 813 गुणे 717 गुणे 816 हमने लिखा है। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 816 कोई भी संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों। अब इस संख्या के गुणनफल को में इकाई का अंक ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों, अगर हम इस पूरी संख्या का गुणा करेंगे तो गुणा करके इकाई अंक ज्ञात करना एग्जाम के टाइम में 1 मिनट के अंदर क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है प्यारे दोस्तों। तो कैसे इकाई का अंक हम कम समय में ज्ञात कर सकते हैं? देखिएगा प्यारे बच्चों, हम किसी संख्या का जब हमको इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए संख्या 712 गुणे 813 है, तो प्यारे दोस्तों इसमें केवल और केवल इकाई के अंकों को पकड़ना चाहिए। केवल और केवल इकाई के अंकों का पकड़ना चाहिए, सभी संख्याओं को मत पकड़िए। जैसे इसमें इकाई 2 है तो केवल 2 को पढ़िए, ये 71 से आपसे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार इसमें इकाई 3 है तो केवल इकाई का 3 पकड़िए, इसमें 81 से कोई मतलब नहीं है आपको। अगर इसमें इकाई में 7 है तो केवल 7 को पकड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई प्रभाव नहीं करता है इकाई अंक पर। इसी प्रकार इसमें 6 है, इसमें 81 से कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, हम सभी इकाइयों को एक साथ गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 3 कितना होगा? 6। फिर अब क्या करेंगे, जब ये गुणनफल 6 हो गया तो अगली संख्या कितनी है? 7। तब हम 6 का गुणा 7 में करेंगे, कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 42 आएगा। फिर 42 का गुणा हमको 6 में करना है अगली इकाई में। ध्यान से देखिएगा, अगली इकाई 6 तो 42 गुणे 6 गुणे हमको बड़ा लग रहा है, तो हमको क्या मतलब है 42 में हमको नहीं लेने की जरूरत है। हमें प्यारे दोस्तों केवल और केवल इकाई का अंक 2 लेना है। तो फिर प्यारे दोस्तों हम 2 का गुणा 6 में कर देंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा। इस प्रकार पूरी संख्या का गुणा करने के बाद अंत में हमको फाइंड हुआ वैल्यू 2। इस तरह हम लोग आंसर कहेंगे इकाई का अंक जो होगा, इसका इकाई का अंक होगा यह 2 होगा। इकाई का अंक कितना होगा प्यारे दोस्तों? 2 होगा। आप लोगों को यह होगा मन में कि सर क्या यह इन संख्याएं पहले की संख्याएं कोई प्रभावित नहीं करेंगी, केवल इकाई से गुणा होने पर ऐसा हो जाएगा? यस प्यारे बच्चों, देख लीजिए, जैसे मान लो हम लोग कोई गुणा करते हैं, कभी कभी हम लोग गुणा करते हैं ना कि मान लीजिए 18 गुणे 12 या कुछ भी कर लीजिए, तो क्या करते हैं प्यारे दोस्तों गुणा करते समय? 8 दूनी 16 करते हैं, 6 लिखते हैं, उधर हासिल हो गया, कितना हो गया? 1 हो गया। फिर 8 कम 8 9 हो जाता है। और इधर हम जब गुणा करने जाते हैं, दूसरे पद का जब गुणा करने जाते हैं दूसरी संख्या का, तो हम लोग इसका नंबर छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं? 1 दूनी 2, 1 1 कम 1। तो प्यारे दोस्तों एक बात देखिएगा, ये जो 6 आया था, ये 6 में कोई हाथ आके जुड़ा नहीं, आगे जुड़ा, ये 6 वाले जगह छूट जाता है, यानी कि इकाई वाली जो वैल्यू 6 थी आज भी यही 6 होगा। इसका मतलब इसे केवल 8 गुणे 2 से ही बता सकते थे कि 8 गुणे 2 8 दूनी 16 हुआ सर। 16 में कितना आएगा? 6। अब हम और भी संख्या इसमें गुणा करते हैं, मान लीजिए कुछ भी इसको जोड़ दिया आपने, 9 3 11 दूसरा 16। अब फिर गुणा करने गए किसी संख्या का, प्यारे दोस्तों तो फिर हम जब 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 छक्के 12 होगा। उसके बाद जो भी गुणा करेंगे, आगे जो भी संख्या गुणा करेंगे, तो इसको तो छोड़ के गुणा करेंगे ना, हम इसको तो पकड़ेंगे नहीं। इस प्रकार अगर हमको केवल इकाई ज्ञात करनी हो तो केवल और केवल प्यारे दोस्तों इकाई की वैल्यू ही लेनी चाहिए, केवल इकाई का अंक लेना चाहिए। अगर हम केवल इकाई के अंकों का भी लेकर गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आइए हम इसी प्रकार के अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए प्यारे दोस्तों, दूसरा सवाल है हमारे आप लोगों के बीच में, ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही मजा आने वाला है। आप पीछे और भी अच्छे वीडियो आपको देंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए सवाल हम यहाँ लिख दें, इतना गुणे इतना
यहाँ पर 8 है, गुणे 9, एक 3 है, कुछ भी हो। अब इस सवाल को पूछ दे कि संख्या का गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, मतलब पूरी संख्या गुणा कर दिया उसका इकाई अंक। तो प्यारे दोस्तों ने क्या बताया, केवल और केवल इकाई लीजिएगा, केवल और केवल इकाई। इकाई इसको कुछ मत लीजिएगा प्यारे दोस्तों, इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। इकाई में क्या बचता है, 5 और 8, 40। अब यहाँ 40 जब इकाई का अंक 0 हो गया। अब हम 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो कितना आएगा, 0 गुणा 3 में करेंगे तो 0 ही आएगा सर, 0 गुणा 2 में करेंगे तो 0 ही आएगा। अंत में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार की किसी भी संख्या का अगर आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों, तो दी गई संख्या के केवल इकाइयों का ही गुणा करें, क्योंकि इकाई का जब गुणा हो जाता है तो जो भी अगली दहाई वाली संख्या जब लिखनी होती है तो हम उसको एक छोड़ के लिखते हैं, तो इकाई का अंक उसी जगह पे बना रहता है। तो आइए प्यारे दोस्तों हम ऐसी पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं जो घातों में होते हैं। जब घातों में होंगे तो कई बार होंगे, जैसे मान लीजिए एक सवाल आप लोगों के बीच में लिख रहे हैं, जब संख्या घात के रूप में होगी। दूसरी प्रकार के आएगा सवाल इसमें, जब संख्या घात के रूप में दी गई, जब संख्या घात के रूप में दी गई हो तो क्या हो गया प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए संख्या हो गया 7 की पावर 12, 13, 15, ऐसा कुछ भी है, 100 मान लीजिए 111, कुछ भी दिया हो, 112, या कोई संख्या दिया कि 8 की पावर 121, 9 की पावर 224, ऐसा कुछ भी संख्या दी गई है प्यारे दोस्तों। लास्ट में पूछ दे कि इस संख्या को अगर हमको इकाई ज्ञात करना तो हम कैसे ज्ञात करें। तो प्यारे दोस्तों हमने देखा जो संख्याएं थी पिछले प्रश्न में, वह कुछ संख्याएं थी इसको हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 7 को 111 घात है, इसका मतलब क्या होता है कि 7 का मल्टीपल कितना प्यार होगा प्यारे दोस्तों, गुणा करते जाएंगे 111 टाइम्स। अगर 111 टाइम्स प्यारे दोस्तों गुणा करना हो तो हम क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सर। तब ये कैसे लगेगा, क्या हम 821 को 111 टाइम्स कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सर, नहीं बता पाएंगे। तो बच्चों आज देखिएगा, आपको धांसू ट्रिक बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो क्या करना है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नियम जानने पड़ेंगे आप लोगों को। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कि सर्वप्रथम प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम पावर जो दिखाई दे रही है, पावर ये जो 111, 121, 224 दिखाई दे रही है ना, सर्वप्रथम जो पावर है यानी जो घात है प्यारे बच्चे, जो पावर है उसमें आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। पावर में 4 से भाग देना पड़ेगा। भाग देने से क्या होगा सर, भाग देने से आपको उसके बाद शेषफल ज्ञात करना होगा प्यारे बच्चों, शेषफल ज्ञात करना होगा। शेषफल क्या करेंगे तो प्यारे बच्चों, यदि शेषफल ज्ञात कर हो जाएगा तो इसका रूल्स क्या है मैं यहाँ पर आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, अगर प्यारे बच्चों शेष जब हम किसी 4 से भाग देंगे, किसी संख्या से अगर आप भाग देते हैं बेटा तो हमेशा उस संख्या से छोटी शेष बचती है। हम अगर 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेंगे, 4 से छोटी बचेगी। तो शेष क्रम से प्यारे बच्चों या तो 1 बचेगी, या तो 2 बचेगी, या तो 3 बचेगी, या तो 0 बचेगी। या तो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, या तो 1 बचेगी, या तो 2 बचेगी, या तो 3 बचेगी, या तो 0 होगा। शेषफल इन्हीं में से एक आने वाला है। तो प्यारे बच्चे क्या करेंगे, जो संख्या का इकाई अंक है उसे मान लीजिए ए मान लेते हैं, ए से डिनोट कर देते हैं, ए से। तो अगर संख्या का इकाई अंक ए है तो क्या करेंगे, अगर शेष प्यारे बच्चों 1 बचता है तो इकाई के अंक पावर 1 करेंगे। 2 बचता है तो प्यारे बच्चे 2 करिएगा। अगर शेषफल 3 बचता है, शेष अगर 3 बचता है तो इकाई की पावर बेटा 3 करिएगा। शेषफल अगर 0 बच गया तो 0 मत करिएगा, गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर शेषफल 0 बचा तो प्राय लोग ये गलती करते हैं, यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। अगर शेषफल 0 बचा तो बेटा इकाई की पावर आपको 4 बार कर देनी है। सर ये 4, अब आपके मन में आएगा सर ये 4 से ही भाग क्यों देते हैं। तो बेटा एक बात जान लीजिए कि किसी भी संख्या को अगर आप गुणा करते हो 4 बार के बाद वह संख्या रिपीट हो जाती है, वह अंक जो होती है वह रिपीट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप 2 कहीं गुणा कर लो, 4 बार कर लो बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जैसे ही 16 में इकाई में 6 आप एक बार और एक टाइम्स और गुणा करो, 5 टाइम्स करो, 16 दूना क्या जाएगा 32, यानी कि जो इकाई क्या जाएगा कितना 2, यानी जो संख्या चल रही थी वही आ जाएगी। ऐसे ही पहले बच्चों आप 3 कर लो 4 बार,
3 क्यों 4 बार ले लो, 3 का 9, 3 27, 3 81। अब जैसे 81 हुआ प्यारे बच्चों, तो जैसे ही x के बाद अगर आप 3 का गुणा करोगे तो बताओ कौन सी संख्या आएगी, 3 ही आ जाएगी। इसका मतलब समझते हो प्यारे बच्चों कि किसी संख्या का इकाई अंक अगर उसी संख्या से बार बार गुणा हो रहा है तो 4 का सर्कल घूमता है। 4 का प्यारे बच्चों, 4 के बाद 5वीं बार पुनः वह संख्या आ जाती है। संख्या में प्यारे बच्चों संख्या का इकाई अंक फिर पुनः आ जाती है, यानी कि जो संख्या होगी वह तो 1 से लेकर 9 तक ही होगी ना, या तो 0 होगी, तो पुनः वही रिपीट हो जाती है 5वीं बार। इसीलिए वही साइकिल घूमता रहता है चक्कर का। चक्कर का हम चक्र देखेंगे कितना हो रहा है। तो प्यारे बच्चों इसीलिए आपको यह नियम बताया गया कि सर्वप्रथम घात में 4 का भाग देना होगा, उसके बाद शेषफल ज्ञात करना होगा। शेषफल ज्ञात करने के बाद जैसे अब हम इसको एक बात करिएगा आप लोग प्यारे बच्चों कि इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं इसको समझा रहा हूँ, मैं इसका मतलब क्या है इसको बता रहा हूँ। करना क्या है कि जो संख्या का घात कितना है यहाँ पर 11, 111, यहाँ पे कितना है 121, यहाँ पे कितना है 224। तो क्या नियम बताया गया कि पावर में 4 का भाग देना है। पावर में बेटा, अच्छा पावर संख्या में नहीं, पावर में। पावर में 4 का भाग दो तो भागफल नहीं प्यारे बच्चों, शेषफल ज्ञात करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। रिमाइंडर कितना आएगा तो प्यारे बच्चों आप 4 का भाग इसमें लीजिएगा। तो 4 के भाग का एक नियम होता है प्यारे बच्चों, अगर 111 तो 111 मत दो पूरा, केवल 11 में दो। 4 का भाग केवल 11 में दोगे तब पर भी क्लियर हो जाएगा। जैसे 4 का भाग 11 में देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा। तो रिमाइंडर 3 बचा प्यारे बच्चों। तो अगर रिमाइंडर शेषफल अगर 3 बचा तो करना क्या है, यहाँ देखो अगर शेषफल 3 बचा तो हमने लिखा है उसी संख्या के इकाई का अंक के पावर 3 कर दीजिए। तो हमारे पास संख्या 7 है, तो 7 के पावर हमको कितनी करनी होगी, 7 के पावर जितना शेषफल बचेगा तो 7 के पावर 3 कर देंगे। तो 7 के पावर 3 की वैल्यू 7 गुणे 7 गुणे 7 होगी, तो 7 से 49 होगा। तो अब 49 सत्य मत करना प्यारे बच्चों, 49 सत्य आपको लेना मत करो। तो आपको केवल इकाई से मतलब है, तो 9 गुणे 7 कर लीजिए, 9 7 63, 63 की क्या है 3। तो आपका यही आंसर हो गया प्यारे बच्चों, 3 आंसर हुआ। नहीं समझ में आया, अगला सवाल देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा तीनों सब बेटा अंत तक देखिएगा, जरूर क्लियर होगा, आप देखते रहेंगेगा बस। जैसे यहाँ पर 121 है, इसका 2 अंक केवल पकड़ो बेटा, केवल 2 अंक पकड़ा करिए, केवल 2। 21, अब 21 में क्या करना है मैंने बताया था, पावर में 4 का भाग, तो 4 बचे 20, कितना शेषफल बच गया 1। तो प्यारे बच्चों का शेषफल 1 बचा तो संख्या के इकाई का अंक 1 कर दीजिए। मतलब यहाँ पर अगर शेषफल रिमाइंडर 1 बच रहा है, कब, जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तब 4 का भाग 4 बचे 20, 1 बचा रिमाइंडर। आप प्यारे बच्चों 121 में भी भाग दोगे तो 1 ही बचेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करना है, अगर शेषफल 1 बचा तो इस संख्या के पावर 1 करो, 8 कम 8, क्लियर। देखिए जैसे ये सवाल आपका देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगर आपको डाउट है इसका आंसर प्यारे बच्चों इकाई का अंक 8 आएगा। अगला देख लीजिए आप, अगर यहाँ पे देखिए 224 है प्यारे बच्चों, दिखाई दे रहा है ना 224। तो प्यारे बच्चों अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमने कहा 224, यहाँ 1224 क्यों ना रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आपको केवल लास्ट के 2 अंक में देना है। तो हम 4 का पारा 24 में पढ़ेंगे तो रिमाइंडर 4 6 24 कट गया तो रिमाइंडर 0। तो आप कहोगे कि सर इसका आंसर 9 की पावर 0 होगा, नहीं 9 की पावर 0 नहीं होगा। अगर शेष 1 बचा 1 होगा, 2 होगा तो 2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा। अगर कहीं शेषफल आपका 0 बच गया तो पावर 0 नहीं होता है बेटा, नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत तो गलती करते हो। पावर 4 होगी तो सर 9 की पावर 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 की पावर 4 बार बेटा आप गुणा कर लो। तो आपको लग रहा है गुरुजी गुणा तो बढ़ा लो, क्या नहीं गुणा बढ़ा नहीं हुआ, आप ऐसे कर लो ना 9 81, फिर इधर से भी कर लो 9 81, फिर क्या कर लो इसका इकाई इसके इकाई से गुणा कर दो, तो 1 कम 1, तो इसका आंसर फाइनल कितना हुआ 1। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। चलिए इसी आधार पर हम और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, देखते रहिएगा, जरूर समझ में आ जाएगी पूरी तरीके से। तो प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए कहीं पे सवाल आ गया 1915 के पावर 2013, ऐसे प्यारे बच्चों देखो 1915 संख्या है, उसके पावर में 2113 है, का इकाई अंक प्रश्न पूछेगा, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्या हम पॉसिबल है कि
1915 को इतनी बार खोल करके गुणा करके बता दे, नहीं पॉसिबल हो। तो क्या हमारे पास लॉजिक है? हमारे पास लॉजिक है कि इस संख्या का जो पावर है प्यारे बच्चों, पावर में 4 से डिवाइड करो, और 4 का डिवाइड करने के लिए पूरी संख्या में डिवाइड मत करिएगा कभी, केवल लास्ट के दो। आप पूरा करोगे तब पर भी वही पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चा, कंफ्यूजन मत होइएगा। 7 12 करेंगे तो इस पर कितना बचेगा? तो आपको रिमाइंडर बचेगा कितना? 7 12 करते हैं तो 1 बचा, तो हमको रिमाइंडर से ही मतलब है। अगर 1 बचता है तो हम 1915 के पावर 1 नहीं करेंगे, केवल संख्या के इकाई अंक को देखेंगे। संख्या का कितना है? 5, तो 5 के पावर 1 करेंगे तो प्यारे बच्चों 5 ही आने वाला आंसर है। आई बात समझ में? देखिएगा अगला सवाल देखते हैं इसी आधार पे, इसको हटाते हैं। बेटा अगर आप नोट डाउन करना चाहेंगे तो पूछ करके वीडियो डाउनलोड डाउन कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 700, यहाँ पे 13, 7 के पावर 13 हो गया, 6 के पावर 12 हो गया, 8 के पावर 19 हो गया, और फिर मान लीजिए आपका यहाँ पर 5 या 9 ले लेते हैं बेटा, 9 के पावर 17 हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, करेगा कि 7 के पावर 13 बार, इसका मतलब 7 को 13 बार मल्टीपल, इनटू 6 को पावर 12 का मतलब 6 12 टाइम्स मल्टीपल, 8 के पावर 19 का मतलब 8 19 बार। इस प्रकार के हम गुणा करके इकाई अंक ज्ञात करना हो कि इकाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी जो यूनिट का जो डिजिट होगा उसको ज्ञात करना प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, पर्सनल पहले एक एक संख्या का इकाई ज्ञात करेंगे। इसकी वैल्यू इकाई क्या है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से देखिएगा, जैसे हम इसमें 4 से भाग देते हैं तो कितना बचाते हैं? 12, 1 बचा, यानी कि 7 के पावर 1 होगा। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे हम पावर में 4 का भाग देंगे, 4 7 12 पूरा डिवाइड। जब पूरा डिवाइड हो जाए प्यारे बच्चों तो क्या करिएगा कि पावर में 4 करिएगा। पावर में कितना करिएगा? 4। अब यहाँ पर देखिए 4 चौका 16, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 3। जब 3 बचा तो आपको पावर 3 ही करना है। अभी 4 चौका 16 करेंगे तो यहाँ से इस पर कितना बचेगा? यहाँ से 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 ही करना है। यानी कि अगर शेषफल 1 बचता है 4 से डिवाइड करने के बाद तो 1 ही करेंगे, 2 बचता है 2 ही करेंगे, 3 बचता है 3 ही करेंगे, बस 0 बचता है 4। अगर इसमें कंफ्यूजन लगा प्यारे बच्चों तो अंत में और भी बेहतर बात बता देंगे। इसमें हम 7 गुणे, जिसे 6 के पावर 4 बार गुणा करना है। अब सोचना पड़ेगा मुझे 6 के 4 बार, तो कुछ नहीं करिए ना, 6 गुणे 6, 6 गुणे 6, तो आप 6 के 36 करेंगे, फिर 6 के 36 करेंगे तो फिर 6 आएगा, फिर 6 के 36 करेंगे तो 6 ही आएगा। इसका मतलब इसका भी यूनिट 6 ही आने वाला है। फिर 8 के पावर 3 बार करना है, तो 8 का गुणा 8 में करेंगे 64, फिर 64 में केवल 4 पकड़िए, फिर 4 गुणे 8 कर लिए, 4 बटे 32, यानी कितना हुआ? 2, फिर 9, फिर कितना गया प्यारे बच्चों? फिर हम गुणा कर लेंगे 7 6 42, 42 में केवल और केवल 2 लेंगे, 4 को नहीं लेंगे। फिर 2 दूनी 4, 4 ले लिए, फिर 4 गुणे 9, 4 9 36, तो लास्ट में क्या इकाई अंक आया प्यारे बच्चों? ये लास्ट का इकाई अंक आंसर आया आपका 6। लास्ट का अंक कितना आया? 6। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। जैसे कि अगर ये 4 की घात को खोलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है 4 बार, तो एक बात सुन लीजिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, ध्यान से एक बात सुन लीजिएगा कि अगर 0 शेष बचता है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है प्यारे बच्चों, तो कुछ नियम बात याद रखिएगा कि अगर संख्या का इकाई अंक प्यारे बच्चों, इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो वो कितना भी घात करो वो 0 ही आने वाले है। लास्ट अंक इकाई अंक उसका 0 ही आने वाला है। संख्या का अगर संख्या 0 है, इकाई में 0 है, तो जितनी टाइम्स घात करो वह 0 ही आएगा। 5 रहेगा तो प्यारे बच्चों 5 ही आने वाला है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि अगर संख्या सम है, संख्या सम है और वह 4 बार आपको खोलने की नौबत आई है, तो अगर संख्या सम है उसको पावर में आप किसी सम संख्या के पावर में आपको 4 बार करना है। जैसे a के पावर 4 बार करनी है आपको, कोई भी संख्या हो और सम में हो 4 बार करनी हो, तो उसका आंसर सदैव 6 होता है प्यारे बच्चों, सदैव 6 होता है। अगर विषम है संख्या और उसको 4 बार आपको खोलनी है, तब प्यारे बच्चों उसका आंसर 1 होता है। अगर आपको शेषफल 0 बच जाए प्यारे बच्चों, तो हम लोग जब शेषफल 0 बचता है तो हमने बताया कि शेषफल 0 होने पर आपको घात कितनी बार करनी है? 4 बार। तो लोग बच्चों को ये मन में आ रहा है 4 बार करने में दिक्कत हो रही है। 4 बार अगर दिक्कत आ रही है तो बेटा इतना याद कर लो कि संख्या 0 तो 0 ही इकाई अंक आएगी, 5 है तो 5 ही आएगी। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर सम संख्या है
उसका इकाई अंक सम, संख्या सम होगी तब जब इकाई अंक सम होगा। तो अगर संख्या का इकाई अंक सम है, उसको 4 बार खोलनी है तो 6 बार 6 आती है। खोल कर देख लो पहले, हर बच्चे खोल लेना आप लोग 4 बार, वही 6 सम आएगी, 6 आएगी। अगर विषम होगा प्यारे बच्चों तो 1 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 4 घात का जो प्रॉब्लम आपको मन में थोड़ा बहुत आ रहा है वो दूर हो गया होगा। ठीक, तो आइए प्यारे बच्चों इसी पर आधारित अगला सवाल देखते हैं। जैसे 7 के पावर अब प्यारे बच्चों 12 है। ठीक, अब इसमें से -5 करनी है। 7 के पावर 12 -5 करनी है प्यारे बच्चों। तो पूछ रहा है, तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा प्यारे बच्चों? इकाई का अंक क्या होगा अगर 12 है? तो आपने अभी भी नियम पढ़ा कि सर इसमें 12 में पहले तो हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देकर तो क्या ज्ञात करेंगे? शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल तो बचेगा नहीं, 4 12 पूरा पूरा डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका? रिमाइंडर 0। तो आपने बताया सर जी रिमाइंडर जब 0 होगा तो उस संख्या को कितनी बार खोलेंगे? 4 बार। तो 7 के पावर आपको 4 बार जब करनी हो जाए, तभी भी हमने बताया प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर संख्या का अंक विषम हो, पावर में 4 हो, तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। आप 7 को 4 बार गुणाई कर लेना, 1 आएगा। तो इकाई का अंक 1 आएगा प्यारे बच्चों। अब उसमें से -5 करनी है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में चला हुआ कि 1 में से 5 कैसे घटेगी? -4 आएगा। यही ना सोच रहे हैं आप लोग? -4 प्यारे बच्चों गलत है। आप जो सोच रहे हैं -4 नहीं होगी, क्योंकि 7 की पावर जो 12 ये संख्या दी गई प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ी संख्या है। उसमें से 5 को केवल कम करना है। तो प्यारे बच्चों जब 7 की पावर 12 टाइम खोलेंगे तो इसका इकाई अंक 1 आएगा, न कि संख्या इकाई है। इसके बहुत सारे नंबर इधर होंगे, दहाई होगी, सैकड़े होंगे, 1000 होंगे, 10,000 होंगे, लाख हो सकता है, करोड़ में भी हो सकती है। जब हम 7 को 12 टाइम गुणा करेंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी आएगी। उसका केवल इकाई अंक 1 है, तो उसमें से 5 कम करना है। तो प्यारे बच्चों जब इकाई अंक 1 है, उसमें से 5 कम करना है, तो कैसे घटाते हैं हम लोग? तो प्यारे बच्चों नीचे लिखते -5। अब यहाँ कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो, लेकिन जब हम 1 में से 5 नहीं घटता तो क्या इसके पास दहाई नहीं होगी? होगी। तो दहाई होगी तो हासिल मांग लेगा, कितना हो जाएगा? 11। 11 में से जब 5 हटाएंगे तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आएगा? 11 5 हटेगा 6। इसका आंसर 6 होगा। माइनस आंसर मत करना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह संख्या बहुत बड़ी है प्यारे बच्चों। आप सोच लो कि वो 7 ही बड़ी है। अगर 7 में से हम 5 हटा दे तब पर भी पॉजिटिव आंसर आता है। अब 7 को 12 टाइम खोल दोगे, 7 को 12 टाइम गुणा करोगे तो वो गुणनफल बहुत बड़ी नंबर होगी, तो उसमें से 5 कम करना था। उम्मीद करता हूँ कि बाद भी आप लोगों को समझ जाएगी। इसी प्रकार एक दूसरे का और सवाल लेते हैं। जैसे आप लोगों के पीछे मान लीजिए 8 के पावर 212 और +9, 8 के पावर 212 +9, इसका इकाई ज्ञात करना है। तो क्या करना है भी आप समझे, इसमें भाग देंगे, किसमें? 12 में, कितने का? 4 का, को डिवाइड 0, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 होगा तो आप क्या करेंगे? इस संख्या के पावर कितना बार करेंगे? 4 बार प्यारे बच्चों, 4 बार। तो आपको 4 बार में करने में दिक्कत हो रही है, तो 4 बार जब सम संख्या होगी, जब 4 बार होगी तो उसका आंसर कितना आएगा? 6। यानी 8 को अगर हम 4 बार खोलेंगे तो 8 × 64 होगा। फिर 10 से भी 2 ले लीजिए, 8 × 64, इधर भी 4, इधर भी 4, 4 चौका 16 ही तो आएगा। 16 की क्या बनेगी? 6। अब इस 6 में 9 को जोड़ना है प्यारे बच्चों। बताइए ये संख्या केवल, इसके आगे भी बहुत संख्या आएगी, उसमें 9 जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ता है? इकाई इकाई से जुड़ जाती है। तो 9 6 15, 15 क्या आएगी? 5। तो इसका आंसर प्यारे दोस्तों 5 होगा। 5 सही लगाएं आप सभी लोग, राइट। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों का इकाई अंक बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। एक प्यारे नेक्स्ट सवाल इसी तरीके से हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि 7 के पावर 95 - 3 के पावर 58 लिखा है बेटा, 58, ये 95 है। अब 7 के पावर 95 - 3 के पावर 58, अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक क्या होगा? तो प्यारे बच्चों सर्वप्रथम तो ये प्रयास करेंगे कि ये जो नंबर भारी नंबर आएगी 7 को 95 पर गुणा करने के बाद उसका इकाई क्या है। फिर इसको हम करेंगे 358 बार गुणा, उसका इकाई क्या है। तो हम जानते हैं घटाना विचार कहता होता है कि इकाई से इकाई घटता है, दहाई से दहाई घटता है। घटाने का नियम नहीं होता है कि इकाई इकाई से घटेगी, दहाई दहाई से होगी। तो हम इसका इकाई ज्ञात करें तो हम 7 के पावर 95 को हम जब देखें तो इसमें हम 4 का भाग देंगे प्यारे बच्चों। पहले तो जब हम 4 का भाग देंगे तो हम बताया कि इसमें पावर में 4 का भाग दे करके आपको शेष ज्ञात करना है। जैसे आप 4 का भाग होगा, 4 दूनी 8 और बचा 1 5, 7 12, बचा कितना? 3, यानी कि 7 की पावर 3 होगा। तो
तो 7 की पावर 3 होगी, तो 7 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 7 से 49, 49 सत्ते जब हम करेंगे, 49 सत्ते प्यारे दोस्तों 49 इंटू 7 7 9 63, यानी कि 3 आएगी। यानी इसका जो इकाई वैल्यू होगी वह 3 हो जाएगी, केवल 3 हो जाएगी। अब इसी प्रकार जब हम इसका इकाई ज्ञात करने जाएंगे प्यारे दोस्तों, तो ये बताइए आप 58 है, इसे फिर से 4 से भाग देंगे क्योंकि हमको इस इकाई निकालना है, तो 4 का भाग देते हैं, तो 4 कम 4 बचा 1 8 18 4 चौका 16 बचा कितना 2, यानी कि इसके पावर होगा कितना प्यारे दोस्तों 2। 3 के पावर कितना होगा 2, 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब प्यारे दोस्तों ये बताओ कि 3 में से 9 कैसे घटेगा? 3 में से 9 घटेगा? प्रॉब्लम हो रही है, क्यों सर घटेगा प्यारे बच्चों? माइनस में नहीं आएगा क्योंकि 7 95 बार होने पर एक बड़ी संख्या होगी और 351 बार होने पर छोटी संख्या होगी, तो इसके पास और भी संख्या होगी, हासिल लेगा, तो 13 में से 9 चला जाएगा। 13 में से 9 का कितना आएगा प्यारे दोस्तों 4 आएगा। आई बात समझ में? ठीक इसी प्रकार का एक सवाल है आप लोगों के बीच में, देखते हैं आप लोग, इस सवाल को आपको जरूर सॉल्व करना है। 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1900 प्यारे दोस्तों 99 सब जगह मान लीजिए। तो अब इसका इकाई ज्ञात करना है। देखने से सवाल बड़ा है बेटा, लेकिन कुछ सेकंड में लगा लोगे आप सभी लोग, बस इसी नियम का पालन करिए, विश्वास रखिए आएगा, पूरी विश्वास से देखिएगा प्यारे बच्चों, आएगा, खुद पर भरोसा रखिए। अब मान लीजिए प्यारे बच्चे यहाँ पर 1999 है, तो पहला नियम क्या होता है, हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, कहाँ तक देंगे हम, इसमें नहीं देंगे, केवल लास्ट के 2 अंक में। 4 का भाग लास्ट के 2 अंक में दीजिए, कैसे होगा 4 दूनी 8 1 9 मतलब 4 चौका 16, कितना बचेगा 3 बचेगा ना, क्योंकि 25 चौका 100 होता है, यानी कि यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये 17 के पावर 3 करना है हमें। 17 पावर 3 नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमको केवल इकाई अंक से मतलब होती है, तो हमें 7 के पावर 3 करनी है। तो 7 के पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी, गुणा कर लीजिए, 7 से 49 49 सत्ते, तो 49 सत्ते गुणा 9 7 63, यानी कि कितना होगा 3 और प्लस 11 के पावर 1999 प्यारे बच्चों ने पहले लिख दिया है, बता दे रहे हैं कि अगर 1 होगा तो सोचा जितनी बार गुणा करो तो 1 ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही किसी को नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार यहाँ पर भी 7 है, इकाई का 1999 है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर भी 17 में इकाई में 7 था, अगर यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर भी तो 3 ही आएगा, आएगा कि नहीं कहेगा, तो ये 3 ही आएगा, ये 3 से कट जाएगा पहले इकाई का, बचा कितना प्यारे बच्चों 1, इसका आंसर 1 आएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप का जो हमारा बनाया गया वीडियो यह है संख्या पद्धति के अंतर्गत पहला, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों दोस्तों आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो उसे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।